नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, जैसा कि हम प्रतिदिन आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, आज भी हम ठीक उसी प्रकार से आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। आपको हम बार बार बोलते हैं कि आप पहले पीडीएफ के माध्यम से सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिवीजन करें। चलिए आइए देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। निम्न में से किस व्यक्ति को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है? जी हां, किस व्यक्ति को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम नारायण सिंह। जी हां, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 27% बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड सरकार, ऑप्शन नंबर डी। जी हां, यह आरक्षण पहले 14% था, इसको बढ़ा करके जो है अब 27% कर दिया गया है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा। राज्य के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे? राज्य के जो पारा शिक्षक हैं अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 4। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है वह है पाट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 5वां। निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन क्रम की चट्टान। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 6। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जी हां, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह हो जाएगा आपका नेतरहाट का पठार, है ना। जबकि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो हो जाएगा वह हो जाएगा चाईबासा का मैदान। जी हां, चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र और सब सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट का पठार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां। झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8वां। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। जी हां, आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10। उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11। देखिए, कंपनी का नाम है और उससे संबंधित पता, यानी कंपनी कहाँ स्थित है, इसको मिलान करना है। देखिए, तो आपको हम बतला देना चाहते हैं, हुडको जो आपका कंपनी है वह अशोकनगर लिमिटेड रांची 2। जी हाँ, वेदांता लिमिटेड जो है वह जो है आपका हरमू रांची 2। डालमिया सीमेंट भारत जो है वह बाली डी बोकारो 14। यानी इसका जो मिलान, सही मिलान होगा वह जो हो जाएगा आपका है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी पहला का मिलान सी, हुडको अशोकनगर लिमिटेड रांची 2, और दूसरा वेदांता लिमिटेड हरमू रांची 2। जी हाँ, डालमिया सीमेंट भारत यह हो जाएगा बाली डी बोकारो 14, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 12। चलिए, खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसने की थी? जी हां, खड़गडीहा राज्य की स्थापना हंसराज देव ने की थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा नीलांबर पीतांबर ने, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा, यानी वहां विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो आपका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। जी हां, हजारीबाग जो है हजारीबाग में जो है कोल विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या अप्रभावित रहा था कोल विद्रोह से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 15। अपना गांव अपना राज्य दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है वह दिया गया था रघुनाथ महतो के द्वारा, जो चुआर विद्रोह के नेता थे। रघुनाथ महतो के द्वारा जो नारा दिया गया था, अपना गांव अपना राज्य दूर भगाओ विदेशी राज, यह नारा रघुनाथ महतो ने दिया था। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 16।
बंशीधर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गढ़वा जिले में। जी हाँ, नगर उटारी नामक स्थान पर स्थित है। क्या बोले? बंशीधर मंदिर जो है वह गढ़वा जिले में नगर उटारी नामक स्थान पर स्थित है। कहा जाता है यह मंदिर में जो है भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति 52 मन यानी 1280 किलो सोने से बनी हुई है। जी हाँ, 32 मन यानी 32 मन में हो गया 40 किलो, तो 32 मन यानी 32 मन गुना 40, 32 गुना 40 1280, 32 मन यानी 1280 किलो सोने से यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो है वो बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 17। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टुंगरी पहाड़ी। जी हाँ, क्या हो जाएगा आपका? टुंगरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है, भगवान शिव का यह मंदिर है। प्रश्न संख्या 18। झारखंड में बहावी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? चलिए, यहाँ के प्रचार प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था, सही है। बहावी आंदोलन की शाखाएं राजमहल में खोली गई थी, सही है। संथाल परगना में बहावी विचारधारा का प्रसार इब्राहिम मंडल व अमरुद्दीन ने किया था, यह भी सही है। हजारीबाग के पीर उस्मान, यहाँ पर पीर उस्मान नहीं होगा, बस यही गलत है, हजारीबाग के मीर उस्मान। जी हाँ, हजारीबाग के मीर उस्मान अहमद शाह बरेली जिसे मिलने बरेली गया था। जी हाँ, हजारीबाग के मीर उस्मान जो है अहमद शाह बरेली जिससे मिलने जो है बरेली गया था। जी हाँ, तो यहाँ पर मीर उस्मान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है आपका, है ना। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 19। झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, और 2015 में। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सा कथन जो है वह आपका असत्य है यानी गलत है? चलिए, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए थे, यह तो सही कथन है। पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यह आंदोलन असहयोग आंदोलन जो है सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक चला। जी हाँ, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए थे, सही है। देवघर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व शाखाराम गणेश देउस्कर ने किया, यह भी सही है। अशोक आंदोलन में पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, यह भी सही है। चलिए, अब डी नंबर पे आ जाइए, यानी डी ही गलत होगा। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला पहाड़िया नेता जौराह पहाड़िया था ना, यह गलत है आपका। जौराह पहाड़िया नहीं, यहां पर हो जाएगा जबरा पहाड़िया। क्या हो जाएगा? जबरा पहाड़िया, यही गलत है। जौराह पहाड़िया नहीं, जबरा पहाड़िया, डी नंबर गलत है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 21। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया? तो जिमुत वाहन सेन या नीलकांत चटर्जी, यह भी दे दिए थे। कृष्ण वल्लभ सहाय, सब यानी उपयुक्त सभी जो है बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 22। झारखंड राज्य में किस वर्ष फिल्म नीति की घोषणा की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, 2015 में रघुवर दास की सरकार में। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 23। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु निर्धारण भूमि का अधिकतम कितना प्रतिशत आवंटित किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 35%, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर डी। किस खेल से है? तो हॉकी से है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 25। इंदौर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इंदौर स्टेडियम जो है झारखंड के दुमका जिले में है। किस जिले में? दुमका जिले में। प्रश्न संख्या 26। निम्न में से कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं? देखिए, वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के साथ साथ झारखंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो आपका उत्तर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 27। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्न से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जावा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 28। झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी
कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संथाल, ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सी चित्रकला की एक शैली नहीं है? देखिए, उरांव भित्ति चित्रकला की शैली है, जादव पटिया भी चित्रकला की शैली है, संथाल भित्ति चित्र यह भी एक चित्रकला की शैली है, लेकिन लहसुआ जो है वह चित्रकला की एक शैली नहीं, यह एक नृत्य है। जी हाँ, लहसुआ एक चित्रकला की शैली नहीं, एक नृत्य है। प्रश्न संख्या 30, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रमाणिक। क्या कहते हैं? प्रमाणिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31, झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध है? देखिए, झारखंड में प्रचलित जो है डोकरा कला का संबंध किससे? मल्होर समुदाय से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन सा कथन देवघर जिले के संदर्भ में सत्य है? तो यह कथन आपका बी नंबर सत्य है। यह दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, जबकि सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है झारखंड में वह जामताड़ा है, जबकि दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला झारखंड में देवघर है, तो बी नंबर आपका सत्य है। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 33, झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह ध्रुवा में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, यह सही है। यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा, यह भी सही है। इसमें 162 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, यह भी सही है। यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अब जानते हैं 81 विधानसभा टोटल है आपका विधानसभा क्षेत्र, एक का मनोन्नत यानी 82, सबकी बैठने की व्यवस्था यहाँ कितनी की गई है? 162। चलिए, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 34, बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? तो यह नाम था जो वह था मानकी मुंडा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35, आर्या स्कीम का संबंध जो है वह किस क्षेत्र से है? तो आर्या स्कीम का संबंध जो है वह किस क्षेत्र से है? युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 36, खड़िया जनजाति में है ना सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो वह हो जाएगा ओलोलदाय यानी असल विवाह, इसी को क्रय विवाह भी कहा जाता है। जी हाँ, इसी को जो है क्या कहा जाता है? क्रय विवाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया? तो आपका उत्तर हो जाएगा डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38, झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है, किस काल से रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 39, गुमला जिले में निम्न में से किस पर गुमला जिला जो है निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत जो है गुमला जिला आता है प्रमंडल के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन सी नदी गिरिडीह जिला से होकर प्रवाहित होती है? तो बराकर, सकरी, दामोदर, उपयुक्त सभी नदियां जो है वह गिरिडीह जिला से होकर प्रवाहित होती है। तो यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का टोटल 40 प्रश्न, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं यह सब सारा प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। हाँ, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं जो भी कुछ त्रुटि हो, जो आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिख कर डालें, वो वीडियो जरूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।